दोस्तों, वैज्ञानिक मतों पर आधारित आज ग्रंथ का जब पहली पन्ना पलटाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है। मैं आपको वैज्ञानिक मतों से परिचय कराना चाहता हूँ, जिससे आप अंधविश्वास से मुक्त होकर धर्म की परिभाषा को समझ पाएंगे और संसार के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जैसे सभी संप्रदाय के सारांश को जान जाएंगे। संसार में हो रहे धर्म के नाम पर अंधविश्वास का व्यापार का हिस्सा बनने से आप बच जाएंगे और देश को भी बचा पाएंगे, जिससे आप धर्म और अधर्म की परिभाषा को समझ पाएंगे। यह किताब की पहली पन्ने में है। जब हम दूसरे पन्ने पलटाते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में जो प्रस्तावना में लिखा हुआ है, संसार में मनुष्य भगवान की खोज में भटकते नजर आते हैं, जिसका मुख्य कारण भगवान कौन है, भगवान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान कहाँ है जैसे प्रश्नों का उत्तर नहीं जानने के कारण जीवन के समय को भटकने में ही लगा जाते हैं और सत्य को नहीं जान पाते हैं, जिसके कारण से ही जीवन व्यर्थ बन जाते हैं। आज का ग्रंथ में भगवान से परिचय कराने का प्रयास करते हुए भगवान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान कौन, भगवान कहाँ जैसे सत्य की तस्वीर प्रस्तुत किया गया है। अगर आपको सत्य से परिचय कराने में आज का ग्रंथ सहायक होगा तो हम अपना प्रयास सार्थक समझेंगे। इस किताब में दोस्तों जो विषय सूची है, स्वपरिचय से शुरू होकर पूरी तरह से विशेष आपको यह जानने को मिलेंगे कि आप जीवन में आडंबर से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। आपको ऐसा वातावरण मिलेंगे। इस किताब में दोस्तों वैज्ञानिक मतों पर आधारित आज ग्रंथ, मेरी इस जो कि बुक्स हैं, इसमें किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया गया है, किसी के बारे में स्पेशली लिखा नहीं गया है, किसी समुदाय के बारे में। लेकिन दोस्तों इस किताब को के अध्ययन से आप आडंबर मुक्त हो सकते हैं और जब आपका जीवन का जो समय है वह आडंबर की ओर नहीं जाएगा तो बेहतर से बेहतर सफलता आपको मिलेंगी। जितना आप मेहनत करेंगे उतनी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि क्या होता क्या है, हम मेहनत तो करते हैं, हम काम तो करते हैं, लेकिन हमारा जो मेहनत है, हमारा जो 100% जो समय है, उनमें से कुछ परसेंट अर्थात लगभग वर्तमान में 30 से लगभग 50% के बीच का जो समय है अन्य दिशा में चला जाता है, जिसके कारण से हमको अपने कार्य के आधार पर हमको सफलता नहीं मिल पाता है। तो यह जो किताब है वैज्ञानिक मतों पर आधारित आज ग्रंथ आपके समय का विशेष, आपके जो समय है जीवन का, उसको सदुपयोग करना सिखाएगी। आपके जीवन क्या जो समय आडंबर की ओर जा रही है उसको सही दिशा देने का प्रयास करेगी। तो दोस्तों इस किताब का सबसे पहले मैं कैसा था पहले जब बचपन की अवस्था में, उसके बारे में मैं आप लोगों को कविता के माध्यम से ही बताना चाहूंगा, जो मैंने इस किताब में लिखा है। स्वपरिचय। स्वपरिचय जो विषय है, इसमें मैंने अपने बारे में लिखा। एक समय की बात है जब मैं भी पत्थर की पूजा करता था। उस वक्त मेरा बचपन की अवस्था था। हिंदू संप्रदाय में जन्म लेकर सतनामी भी पक्का था, लेकिन वातावरण के प्रभाव से मूर्ति पूजा भी करने लगता था। शिव, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश, दुर्गा के रंग में भी रंगा था। धीरे धीरे बचपन से यौवन के सफर में वैज्ञानिक नियमों से मेरा परिचय हुआ था। सदगुरु का ज्ञान, गुरु घासीदास का नाम मेरे जीवन में जुड़ा हुआ था। जब सही गलत को जानने लगा, मेरा यौवनावस्था में सफर हुआ था। संसार के सभी धर्मों का अध्ययन करना यौवन काल से शुरू किया था। 5 वर्ष के दौरान मुझे संसार के सही गलत का ज्ञान हुआ था। उस वक्त मेरे जीवन का सिद्धांत आडंबर से दूर हो गया था। मूर्ति पूजा करने को समय धन की बर्बादी समझने लगा था। उस वक्त भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, विहार का सदुपयोग करने लगता था। सभी संप्रदाय के प्रतीक चिन्ह को इतिहास के पन्ने में कैद करके रखा था। प्रतीक चिन्ह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, विहार को इतिहास का यादगार समझने लगा था। सभी संप्रदाय से प्यार करने के कारण जय हिंद जय संसार कहने लगा था। संसार के लोग आडंबर मुक्त कैसे हो पाएगा, मन ही मन सोचता था। अंदर से जवाब आया, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, जिसे मैं विज्ञान की कसौटी में रखने के बाद सत्य मान लिया हूं।
फिर आगे के सफर की शुरुआत हुई। आज मैं एक लेखक, कवि, ट्रेनर बन गया हूं। आज के ग्रंथ को वैज्ञानिक सिद्धांतों पर लिखा, जिससे संसार आडंबर मुक्त होगा, समझ रहा हूं। आज के ग्रंथ के सिद्धांत को सत्य से परिचय कराने के लिए प्रस्तुत किया हूं। मेरी भावना किसी के दिल को दुखाने का नहीं है। मेरी भावना किसी के दिल को दुखाने का नहीं है। आज के ग्रंथ को वैज्ञानिक मतों से लिखने का प्रयास किया हूं। अगर वैज्ञानिक मतों का सिद्धांत आपके दिल को दर्द दे जाए तो मुझे माफ करना। मैं वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया हूं। आज ग्रंथ को आप अपना विवेक बुद्धि लगाकर पढ़ना। जो वाक्य आपके दिल को दुखाए उस पर चिंतन भी करना। मैं ऐसा नहीं सोचता हूं कि आप आज ग्रंथ से सहमत हो जाए। मैं ऐसा नहीं सोचता हूं कि आप आज के ग्रंथ से सहमत हो जाए। आप कुछ भी करें, ख्याल रखना आपके समय धन का अर्थ निकल पाए। ऐसा ही सिद्धांत जीवन में आप आज ग्रंथ को पढ़ने के बाद बनाए। एक बात का ख्याल रखना, संप्रदाय आपका कोई भी हो, समुदाय आपका कोई भी हो, जाति आपका कोई भी हो, मानव धर्म को कर्म में अपनाए। ऐसा कर्म करना कि आपके हर कर्म धर्म बन जाए। आपके विचार की प्रतीक्षा हमारा दिल करता है। आज के ग्रंथ को पढ़ने के बाद हो सके तो हमें अपना विचार बताए, ऐसा ही दिल कहता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।